नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे देवरिया में एक चलती कार में लगी आग, जिससे कार सवार बाल बाल बचे। साथ ही बताएंगे कि कैसे साहिबगंज में मोबाइल चोर को सैकड़ों मोबाइल के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार और सास व पति को पीटकर पत्नी हुई फरार। पुलिस कर रही है जाँच। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर उन्नाव से, जहां डॉक्टर का गायब मोबाइल चोरों के पास से मिल गया है। 22 अप्रैल को गायब हुआ था मोबाइल। सर्विलांस सेल की सहायता से जानकारी मिली। पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा, साथ ही साथ FIR भी दर्ज हुई। मोबाइल चोरी करने वाला मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहा है। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के बंबा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपका फ़ोन कैसे और कहां से गुम हुआ था? हमारा फ़ोन 22 तारीख की शाम को ग्राम साले नगर में हम लोगों का कारखाना है प्रगतिवन किसान FPO के नाम से, वहाँ से शाम को गुम हो गया था। फिर आपने मोबाइल की जैसे मिलने की सूचना किसके माध्यम से हम लोगों ने पहले तो स्वयं ढूंढने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने दूसरे दिन सफीपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था कि मोबाइल हमारा चोरी हो गया। उसके बाद फिर हम उसके दूसरे दिन SP ऑफिस में गए थे कि हमारा मोबाइल गुम हो गया है, इसको सर्विलांस पे लगा दिया जाए। उसके बाद में मोबाइल फ़ोन पुलिस द्वारा कहां से बरामद किया गया? हमको ये सूचना मिली थी उन्नाव की सर्विलांस सेल के द्वारा कि मेरा मोबाइल ट्रैक हो गया है और ये फतेहपुर 84 थाने के अंतर्गत किसी गोदरी ग्राम में किसी लड़कों के पास है। फिर हमने पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस ने वहां जाके मोबाइल और लड़कों को हिरासत में लिया था। मोबाइल फ़ोन चोरी के मामले में कितने लोग पकड़े गए थे और कहां के थे? अब मोबाइल हमारे गांव के एक लड़के ने चोरी किया था और इसने कुछ दिनों तक अपने पास रख के फिर अपने भांजे को बेचा था। भांजे ने जब उसको प्रयोग किया तब फिर उन्नाव की सर्विलांस सेल के द्वारा उस मोबाइल का पता लगाया गया। पुलिस ने एक लड़के के ऊपर FIR दर्ज की है, जिस लड़के के पास से मोबाइल बरामद हुआ था। जिसने मोबाइल चोरी किया है उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। जिसने मोबाइल फ़ोन चोरी किया था, क्या उसको थाने लाया गया था? हाँ, उसको थाने लाया गया था और 2 दिन तक थाने में वो रहा भी था, लेकिन पूछताछ की प्रक्रिया चलती रही। फिर जैसा पुलिस को ठीक लगा उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा। आपके यहाँ कई अन्य चोरियाँ हो चुकी हैं, क्या कुछ मामला है उस पर? हमारे यहाँ कई चोरियाँ हो चुकी हैं। हमारे कारखाने से 2 जनरेटर चोरी हो चुके हैं 3-4 साल पहले, और अभी कुछ महीनों पहले ही वहाँ पे हमारे ऑटो रिक्शा से 4 बैटरियाँ भी खोली जा चुकी हैं, जिसकी सभी जानकारियाँ हमने कोतवाली सफीपुर में दे रखी है, लेकिन आज तक किसी भी चोर का पता नहीं चल पाया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। देवरिया सदर कोतवाली रोड स्थित HDFC बैंक के समीप उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती हुई एक कार में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि संजोग अच्छा था कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। घटना बीती रात 8 बजे के करीब की बताई जा रही है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां भगवान भोलेनाथ की साधना का मास पावन अधिक मास में चल रहे 1.25 लाख पार्थिव पूजन एवं श्री शिव महापुराण कथा के तृतीय दिवस की कथा में शिव पार्वती मंगल उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शिव बारात गोंडा स्थित बाबा दुखहरण नाथ मंदिर प्रांगण से चलकर कथा पंडाल तक बहुत धूमधाम के साथ पहुंची। पूज्य महाराज व्यासपीठ के शिव पार्वती मंगल उत्सव की कथा सुनाते हुए उन्होंने शिव जी की श्रृंगार की कथा भी बताई। साथ ही साथ पार्वती माता मैनावती विवाह से कैसे उन्होंने इनकार किया था, ये पूरी कहानी बताई और उसके बाद इसका खूबसूरती से वर्णन किया, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में आरती सोनी और संतोष सोनी, संदीप मल्होत्रा, दीपक गुप्ता, दीपेंद्र मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से, जहां सैकड़ों मोबाइल के साथ आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। पुलिस लाइन स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा
ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों तीन पहाड़ और जिवराबाड़ी ओपी प्रभारी द्वारा अलग अलग सूचनाओं के आधार पर मोबाइल चोरी से संबंधित अपराधियों के द्वारा दबिश दी गई और तीन पहाड़ अफसर इंचार्ज के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें अल्फियाज अंसारी के पास से 26 अदद मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं जिवराबाड़ी ओपी थाना प्रभारी चिरंजीव प्रसाद के द्वारा मोहम्मद मोहिन को धर दबोचा, जिसके पास से 25 अदद मोबाइल बरामद किए गए, उसकी भी कीमत लगभग 3 लाख बताई जा रही है। वहीं मोहम्मद मोहिन का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा। 2020 में भी चोरी के सामानों के साथ उसे गिरफ्तार किया गया था, जहां भी मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बीते दिनों तीन पहाड़ और जिरवाबाड़ी ओपी प्रभारी द्वारा दो अलग अलग सूचनाओं के आधार पर मोबाइल चोरी से संबंधित अपराधियों के विरुद्ध दबिश दी गई और तीन पहाड़ अफसर इंचार्ज के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिसमें अल्फयाज अंसारी एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 26 अदद जिसकी कीमत लगभग 3 लाख और चिरंजीव प्रसाद के द्वारा भी 25 अदद जिसकी भी कीमत लगभग 3 लाख के है और एक अपराधी मोहम्मद मोहिम को पकड़ा है। मोहम्मद मोहिम का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। वो 2020 में भी इस तरह के चोरी के सामानों के साथ पकड़ा गया था, जेल लिया था। इस तरह दोनों थाना प्रभारियों ने बेहतरीन काम किया है और मोबाइल चोर के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की है। हम आगे भी इस पर लगातार कार्रवाई करेंगे। ये सभी बधाई की बात है। धन्यवाद। जो दो व्यक्ति का पर्टिकुलर है, ऐसे तीन पहाड़ में मोबाइल चोरी की घटना बहुत पुरानी है और पुलिस जब भी सूचना मिली है कार्रवाई करती रही है और आगे भी करेगी। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता गोवर्धन साह की रिपोर्ट। खबर शामली से है, जहां कंदाला कस्बे के मोहल्ला घोला नान निवासी विवाहिता अपने पति और सास को मारपीट कर अपने परिजनों के साथ फरार हो गई। पीड़ित ने थाने पर तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि कस्बे के मोहल्ला घोला नान निवासी अंकुर पुत्र रजनीश ने शुक्रवार को थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसकी शादी 1 माह पूर्व शिव विहार दिल्ली निवासी नंदिनी पुत्री भूरा के साथ हुई थी। पीड़ित का आरोप है कि शादी के बाद से ही पीड़ित की पत्नी परिवार के साथ अभद्र व्यवहार करती आ रही है। आरोप है कि पीड़ित की पत्नी पीड़ित से लगातार तलाक की मांग कर रही है। शुक्रवार को पीड़ित की पत्नी ने अपने परिवार के कई लोगों को बुलाया। आरोप है कि पीड़ित ने के ससुराल पक्ष के लोगों ने पीड़ित और पीड़ित की मां के साथ मारपीट की और अपनी पुत्री नंदिनी को लेकर फरार हो गए। नाम आपका? मेरा नाम अंकुर है। अंकुर, क्या हुआ? चोट कैसे लगी? भैया मैं आया था हरिद्वार से 12 दिन में काम करके। आगे मैं घर सो रहा था, मुझे उठाया, अब मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती, मैं घर जा रही। मगर तो जाओ। ये चोट कैसे लगी? सिर में कितना मारा? उन्होंने हत्थापाई करी है, मुझे हाथ में हथौड़ा था, हथौड़ा मारा। किसने मारा? मेरी घरवाली ने, नंदिनी ने। कहाँ का मामला? ये गोलान, मोहल्ला गोलान का, मेरे घर पे का। तो अब पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? मैं पुलिस में वो घर जा चुकी रात को 12 बजे। मैं अपनी तरफ से प्रमाण पत्र लिख के दिया कि वो यहाँ से ठीक ठाक गई। तो क्या चाहते हो आप? मैं उसे रखना नहीं चाहता, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। शामली से सी न्यूज संवाददाता अंकुर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।